अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एनजी टीवी में करते हैं आपको खुशामदीद। ड्रामा अमानत की अब आखिरी चंद एपिसोड्स मुकम्मल होने वाली हैं। जोनी का खेल अब खत्म हो चुका है। इसने खुद अपनी जबान से अपने किए गए गुनाहों का इकरार कर लिया है, इसलिए अब वो मुकर नहीं सकेगी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जरार की माँ जोनी की हकीकत जानने के बाद महर से माफी मांग कर उसे और अपने पोते को घर ले आएगी, जिसे देखकर जोनी खूब हंगामा करेगी। तो जरार की माँ कहेगी कि अब मैं तुम्हारी सारी असलियत जान गई हूँ। जुनैद और महर बेकसूर हैं और ये दोनों हल्फ उठाकर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भी तैयार हैं। क्या तुम हल्फ उठा सकती हो कि जो कुछ तुमने दोनों पर इल्जाम लगाया था वो सच था। ये सुनकर जोनी बौखला जाएगी और जोर जोर से चीखने लगेगी। जर्रार, जो कि अभी तक जोनी की असलियत से ना वाकिफ है और महर से नफरत करता है, वो अपनी माँ से कहेगा कि जोनी ऐसा कुछ नहीं करेगी। मुझे यकीन है कि महर और जुनैद ही गलत हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाएगा। जर्रार की माँ सब सच जानने के बावजूद भी अपनी बेटी समरा की वजह से जर्रार से कुछ नहीं कह पाएगी, क्योंकि जोनी ने समरा को धमकी दी है कि अगर मेरा घर खराब हुआ तो मैं भी तुम्हें उस घर में बसने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ जर्रार अपने बच्चे की खातिर महर को तलाक नहीं देगा। जोनी महर को उस घर में देख देख कर जलती रहेगी और जर्रार से कहेगी कि तुम महर को तलाक क्यों नहीं दे देते, जिसके जवाब में जरार कहेगा कि मैं उसे तलाक देकर अपने हाथ पांव नहीं कटवा सकता। राहील अपने बिजनेस में नुकसान होने के बायस यहाँ से अपना बिजनेस खत्म करके समरा अपने बेटे और माँ के साथ दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाएगा। पहले तो जोनी की माँ इस बात पर एतराज करेगी कि हम जोनी को छोड़कर कैसे जा सकते हैं, मगर अब जबकि राहील भी जोनी की सारी असलियत जान गया है, इसलिए अपनी माँ से कहेगा कि जोनी को अब अपने मसले खुद हैंडल करने होंगे। वो खुद अपनी जिंदगी खराब करने की जिम्मेदार है। मैं उसकी वजह से अपनी बीवी और बेटे के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। वहाँ उसकी माँ भी मजबूर हो जाएगी और अपने बेटे के साथ दूसरे मुल्क चली जाएगी। दूसरी तरफ जोनी हर पल महर को उस घर में देखकर अपना आपा खो बैठेगी और महर को धमकाते हुए कहेगी कि जिस तरह मैंने तुमको पहले इस घर से निकाला था, इस बार भी ऐसी चाल चलोगी कि जरार खुद तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकालेगा। तुम किसी खुशफहमी में ना रहना। इसकी ये सारी बातें जरार खुद अपने कानों से सुन लेगा। फिर उसे यकीन आ जाएगा कि महर और जुनैद बेकसूर थे। फिर वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होगा और जोनी को थप्पड़ मार कर कहेगा कि अब तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, और महर को फिर से अपना लेगा। सब घर वालों के समझाने पर कि जोनी अकेली कहाँ जाएगी, इसकी फैमिली भी अब यहाँ नहीं है, इसलिए जरार उसे तलाक नहीं देगा, मगर उससे कोई रिश्ता भी फिर नहीं रखेगा। जोनी अकेली हो जाएगी और सब अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हो जाएंगे। सबको इस तरह खुशहाल जिंदगी गुजारता देख जोनी इस कदर बदजन हो जाएगी कि वो अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेगी और खुदकुशी को गले लगा लेगी। इस तरह बुराई का अंजाम भी बुरा ही होगा। हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज में एक बात बहुत अच्छी प्रमोट की जाती है कि अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो अंजाम भी बुरा ही होगा, और अगर किसी के साथ भलाई करोगे तो उसका नतीजा अच्छाई की सूरत में ही निकलेगा। और यही बात हमारे दीन इस्लाम में भी सिखाई जाती है कि अच्छे काम का अजर नेकी की सूरत में और बुरे अमल का अंजाम पलट कर इंसान के अपने ही सामने इसी दुनिया में दिखाया जाता है। और अब आखिर में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ड्रामा रिव्यूज देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।